अच्छा, ये तो गया ऋतुमती होने के बाद। अब देखते हैं, जब किसी के घर में कोई मर गया हो तब क्यों नहीं छूते हैं लोग। जब किसी के घर में जब कोई मर जाता है, उसके शरीर के जितने रंध्र हैं, जितने होल्स हैं, वो सब खुल जाते हैं और उनसे जो भी तब तक बंद है शरीर के अंदर, सब बैक्टीरिया, सब चीजें बाहर निकलनी शुरू होती है। और उस आदमी को जलाने के लिए ले जाता कौन है? उसके अपने परिवारजन और उसके कुटुंब के लोग। ये लोग जाते हैं, वहां पर जलाते हैं, जलाने के बाद नहाते हैं, नहाने के बाद वो कपड़े बदलते हैं और खाते क्या है? करेला या ऐसा कुछ तिक्त खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि अगर वायु से कोई बैक्टीरिया उनके शरीर में प्रवेश करता है तो ये करेला खाने से, ये तिक्त खाने से वो अंदर ही मर जाएगा और 10वें दिन तक वो लोग दाढ़ी नहीं काटते हैं, तेल नहीं लगाते हैं, बाहर के लोगों से छुआछूत नहीं करते हैं, किसी को नमस्कार भी नहीं करते। ये सब क्यों? यही है ना जो कोरोना ने हमको कहा, 14 दिन तक ये लोग क्वारंटाइन में रहते हैं, क्वारंटाइन को मानते हैं और क्वारंटाइन के बाद क्या होता है? भोज होता है। सब गांव भर को बुलाकर खाना पीना खिलाते हैं, खुद नया पहनते हैं, घी खाते हैं और अपना गम बुलाते हैं। तो हर तरह की प्रक्रिया में किसी न किसी साइंटिफिक, कोई ना कोई साइंटिफिक चीज जुड़ी हुई है और जो जुड़ी है वो समझने की बात है। तो सिर्फ ऐसे उड़ाकर बोल देने से बात नहीं हो जाएगी कि आप लोग अंधविश्वासी हैं, ये है वो है। अब मैं आपको पुराणों में से एक कहानी सुनाता हूँ। तो हम फिर से पुराणों में चलते हैं कि अगर किसी के घर में कोई मर गया हो तो आप तो देखते हैं कि अगर कोई घर का मर जाता है तो क्या एम्बुलेंस वाला उसको घर तक नहीं लाता? क्या जो लोग शमशान में काम करते हैं वो लोग क्या काम नहीं करते? कोई कहता है कि कोई मर गया है, इसको छूना नहीं है, नहीं ऐसा। वो लोग जिनके घर में बच्चे हैं, जिनके जो घर में जाएंगे तो नहाएंगे नहीं रात को, या जिसके घर में कोई बीमार है उसको इन्फेक्शन हो सकता है, वैसे लोगों को वहां पर आना मना है। और स्पेशली उन लोगों को मना है जिनकी बीवी पेट से,
प्रेग्नेंट है, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन होने की बहुत चांसेस होता है। तो पुराणों की बात जब करते हैं हम, लोग जो कहते हैं कि मरे हुए, अगर किसी के घर का कोई मर गया है तो आप उसके घर में जाते हैं, बाहर बैठते हैं, दिलासा दे के चले आते हैं, उसको छूते नहीं हैं। यह आपके छुआछूत का प्रॉब्लम है। तो मैं बता देता हूँ, भगवान ने भी ये इसका छुआछूत कभी माना नहीं। पुराणों से एक बात उठा के देख लीजिए। जब सत्यवान मरे हुए थे, जब उनको लेकर जा रहे थे और सावित्री पीछे दौड़ रही थी और बार बार उनको पकड़ लेती थी कि रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, इसी। आखिर में मांगा कि मुझे एक बेटा होने का वर दीजिए, जिसलिए यमराजा फिर से सत्यवान को जीवित करना पड़ा। अगर कि कोई मरता और उसको छूने का रिवाज नहीं होता तो सावित्री को तो ये चांस ही नहीं होता था। छोड़िए, कहने वाले तो बहुत कुछ कह देते हैं, कहने वालों का क्या। जो लोग ऊपर से देखते हैं वो ऊपर ऊपर से कह देते हैं। अब आते हैं तीसरे सबसे बहुत इल्जाम लगने वाली चीज, कि जब बच्चा हुआ हो उसको क्यों नहीं छूते। बच्चा जब हुआ है, आजकल कौन बच्चे को छूता है। मेरा जब बच्चा हुआ था, जो भी आया उसको छूने की कोशिश किया, मैंने कहा मत छू। उसके दूसरे दिन से मैं रोक नहीं पाया, तो मैं वहां पर एक मेडिसिन स्टोर था, वहां से हैंड सैनिटाइजर लाया, जो भी आता था उसके हाथ में सैनिटाइजर डालता था, फिर उसके छूने के लिए मैं इजाजत देता था। क्योंकि छोटा सा बच्चा जिसका इम्यूनिटी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, जो अभी माँ की पेट से निकला है, जो अभी एक हॉट वाटर बोतल से बाहर आया है, जिसका अभी माँ से संपर्क टूटकर पृथ्वी से जुड़ रहा है, उसके पास इम्यूनिटी कहाँ होगी। और आप कहाँ से घूम के आए हैं, क्या खा के आए हैं, चिकन पकौड़ा ये वो, क्या पी के आए हैं, किसको पता है। कहाँ से फल लाए हैं, कहाँ से हॉर्लिक्स लाए हैं, क्या लाए हैं। उस हाथ में जब आप पकड़ लेंगे बच्चे को, अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए तो उस वक्त कौन मेरे पीठ में पड़ेगा। इसलिए पहले से थोड़ा सावधान रहना तो जरूरी था। अपने बच्चे के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। कहानियां बताने के लिए आज मैं नहीं होता अगर बच्ची नहीं होती, क्योंकि मैं तो बोल ही रहा हूं, बाकी सब तो काम वो ही कर रही है। तो अब हम पुराणों से एक कहानी लेंगे, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि बच्चा जन्म किए हुए
एक माँ की पुकार पर भगवान पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते? चारों तरफ जंगल, अंधियारा ही अंधियारा, एक तरफ जाल, एक तरफ आग, एक तरफ शिकारी, पीछे की तरफ कुत्ते, बीच में मृगनी और मृगनी ने बच्चे को जन्म दिया हुआ है। और वहां पर मृगनी देखती है कि उसको बचाने वाला कोई नहीं। एक तरफ तो जाल है, दूसरी तरफ आग है, पीछे की तरफ कुत्ते हैं, सामने की तरफ शिकारी। वहां से मृगनी बुलाती है, प्रभु रक्षा करो। सुदर्शन चक्र आता है, शिकारी का सर काटता है, मृगनी वहां से भाग जाती है। तो आज मैंने प्रूव कर दिया कि हमारे दर्शन में जिन चीजों को आप कहते हैं कि ये छुआछूत है, असल में ये साइंटिफिक चीजें हैं जो कि बहुत ही जरूरी है, प्रिकॉशंस है। लेकिन कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, उनका सुनना नहीं है। वो लोग तो तब समझेंगे जब कोरोना आएगा, जब ऐसा कुछ होगा ही तभी ये समझेंगे कि एक बड़ी चीज का जरूरत क्या है। किसी ने एक बाबा थे, बाबा बड़े पहुंचे हुए बाबा थे, भगवान जी का बहुत बड़े भक्त थे। एक पहाड़ के नीचे एक नदी के पास रहते थे। एक दिन उस छोटे से गांव में खबर आई कि कल सवेरे तक यहां पर बाढ़ आ जाएगा, क्योंकि आगे जो डैम था वो खोला जा रहा था। तो खबर आया कि कल सवेरे 6 बजे तक यहाँ पर पानी पहुंच जाएगा, ये सारा घर, सारा गांव डूब जाएगा। तो गांव के लोगों ने बाबा से कहा, बाबा एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी खोली बना के रहते थे। तो गांव के लोगों ने बाबा से कहा, बाबा जी आप हमारे साथ चलिए, पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, पानी जब छूट जाएगा तो हम सब आ जाएंगे। बाबू जी बोले नहीं नहीं नहीं, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे भगवान आके मुझे नहीं बुलाएंगे। तो गांव के लोग बहुत बोले, आखिर को उनके बच्चे को तो उनको दिखना था। वो लोग चले गए। रात के 2 बजे के करीब एक जीप आया। जीप वाले ने पूरा गांव देखा, कोई नहीं है। वो आके बाबा जी के पास ठहर गया। बोला, बाबा जी गांव में कोई है? बोले कोई नहीं है। आप क्यों है? मैं तो भगवान के बुलाने से जाऊंगा। अरे यार, चलिए बाबा जी शहर को चले जाते हैं, ये पूरा इलाका भर जाएगा पानी से,
आप मर जाएंगे। अरे नहीं यार, तुम जाओ। जीप वाला चला गया। सवेरे 6 बजे पानी भरना शुरू हुआ। पानी जब 4 फुट हो गया, बाबा जी उसमें बस खड़े हो रहे थे। इतने में एक नाव आया। गांव के कुछ लोग एक नाव में आए बाबा जी को लेने, और बोले कि बाबा जी चलो 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 चलो। बाबा जी बोले नहीं 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 जाना, भगवान खुद आएंगे मुझे लेने। मैंने जिंदगी भर इतना साधना किया है, इतना ये किया है, इतना वो किया है, इतना दान धर्म किया है, इतने लोगों को अच्छा किया है, तो मुझे भगवान ही लेके गया है। तो वो लोग भी जब पानी बढ़ा तो चले गए। अब बाबा जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ के ऊपर बाबा जी फिर से मंत्र जप में लीन हो गए। इतने में एक हेलीकॉप्टर आया। उसने एक रस्सा डाला। रस्से के नीचे एक हुक लगा हुआ था। हुक में से एक कुर्सी लगी हुई थी, और मेगाफोन में से बोला गया कि बाबा जी इस कुर्सी में बैठकर पेटी बांध लीजिए, हम आपको आप जहाँ कहेंगे उतार देंगे। बाबा जी बोले निकलो निकलो, भगवान जी आएंगे तो हम जाएंगे। ये क्या बात हुई। फिर तो पानी भर गया, और चारों तरफ जो, क्योंकि पहाड़ थे इसलिए वहां पानी जम गया, और बाबा जी मर गए। बाबा जी जब मरे तब उनका बहुत मन दुख था। मन में बहुत दुखी थे कि मैंने इतना प्रभु जी की सेवा की है, लेकिन प्रभु जी मेरी बात को बिल्कुल भूल गए। स्वर्ग में जब बाबा जी की भगवान से दर्शन हुई, साक्षात्कार हुआ, तो बाबा जी ने कहा भगवान मुझे आपसे बहुत बहुत ही मतलब मैं बहुत ही रुष्ट हूं आपसे, मैं दुखी हूं। मुझे आप लेने नहीं आए। मुझे मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे आप क्यों नहीं लेना है। मैंने तो जिंदगी भर आपकी सेवा की। तो भगवान बोले अच्छा, मैं तुमको लेने नहीं आया, तो वो जीप लेके, वो नाव लेके, वो हेलीकॉप्टर लेके कौन आया था। दोस्तों, क्या भगवान की लीला को हम लोग ऐसे ही समझ जाएंगे। जो जहां पर वक्त रहते हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे दुखों से हमें उबार लेता है, वही भगवान होता है। भगवान जी ऐसे ही हेल्प करते हैं। और क्या कहूं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किस बारे में सुनना है आपको, मैं अभी तक जान नहीं पाया। इसलिए कुछ तो कमेंट कीजिए, अच्छा या बुरा।
कुछ लोग डिसलाइक करते हैं, कोई बात नहीं, वो भी मजा आता है। हर किसी का लाइक तो नहीं मिल सकता। एक वक्त में आप ये कभी नहीं हो सकते कि हर कोई आपको पसंद करे। कुछ होते हैं जो आपको नापसंद करते हैं, इसलिए तो कुछ आपको ज्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे इतनी देर सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आज मैं ये छुआछूत वाली जो चीज़ है इसके बारे में आपको एक क्लैरिटी दे सका हूँ, ये सोच रहा हूँ। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट में लिखिए, या फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों से बताइए कि सरोज सौ करके कोई है जो कि लॉकडाउन में वीडियो बना रहा है, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि दूसरा वीडियो आने से आपको एक मज़ेदार टिंग टोंग सुनाई दे। धन्यवाद।